मिस्र यानी कि एंशिएंट इजिप्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस में से एक है, यानी कि सभ्यताओं में से एक है और ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी सिविलाइजेशन है। और अगर आप मिस्र में जन्मे होते तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती? सुनने में तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेट्स एक्सपीरियंस इट। मिस्र में आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी ये आपकी कास्ट पे निर्भर करता है कि आप अपर कास्ट में हो या फिर लोअर कास्ट में हो। रिसर्चर्स ने मिस्र की कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग एक सोशल पिरामिड बनाया है जिसमें जो सबसे लोअर कास्ट है वो है स्लेव्स और फार्मर्स और जो सबसे अपर कास्ट है वो है फेरोज। फेरोज प्राचीन मिस्र के किंग्स को बोला जाता था। फेरो का मतलब होता था ग्रेट हाउस यानी कि बड़े घर जिनमें किंग्स रहते थे और ये प्राचीन मिस्र के रूलर्स होने के साथ साथ उनके रिलीजियस हेड भी थे। ऐसा भी माना जाता था कि गॉड्स और मिस्र वासियों के बीच में फेरोज ही इंटरमीडिएट कनेक्शन थे और सिंस ये लोग कंट्री को कंट्रोल करते थे तो इनका काम था कानून बनाना, टैक्सेस को कलेक्ट करना और मिस्र वासियों की सुरक्षा करना। वैसे तो जो रूलर्स होते थे वो मैन ही होते थे पर कुछ फीमेल रूलर्स भी थी जैसे कि क्लियोप्ट्रा। और फेरोज का सारा साल यानी कि 365 डेज कैलेंडर के अकॉर्डिंग गुजरते थे। हाँ, आपने सही सुना, कैलेंडर। प्राचीन मिस्र के लोग ही वो पहले लोग थे जिन्होंने 365 डेज और 12 मंथ्स वाले कैलेंडर को इन्वेंट किया था। और फेरोज अपने फ्री टाइम में बोर्ड गेम्स भी खेलते थे जैसे कि सेनेट, महन, 20 स्केयर। और ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैमल्स को नहीं यूज़ करते थे, उसकी बजाय ये डोंकीज को यूज़ करते थे। मिस्र के लोग 2000 से भी ज़्यादा गॉड्स को मानते थे और उनकी पूजा करते थे। मिस्र के गॉड्स का कल्चर काफ़ी हद तक इंडियन गॉड्स के कल्चर के साथ मिलता जुलता है, जैसे कि हवा का देवता, प्यार का देवता, पानी का देवता और सूर्य देवता आदि जो कि इंडियन कल्चर में भी हैं। और जो मिस्र के सन गॉड रा थे यानी कि जो प्राचीन मिस्र के सूर्य देवता थे जिनका नाम था रा, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। और कुछ स्कल्पचर्स ये भी दर्शाते हैं कि जो गॉड्स होते थे वो डेविल में भी कन्वर्ट हो सकते थे अपनी इच्छा के अनुसार। मिस्र के लोगों का ये भी मानना था कि जो उनके सूर्य देवता थे यानी कि जो उनके सन गॉड रा थे, ही यूज्ड टू सेल अक्रॉस द स्काई इन हिज सोलर बोट, यानी कि जो उनके सूर्य देवता थे वो अपनी नाव में सवार होकर पृथ्वी के अराउंड चक्कर लगाते थे जिसकी वजह से दिन या फिर रात होती थी। प्राचीन मिस्र वासियों का लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव था, यानी कि विश्वास था। उनको लगता था कि जो हमारी आत्मा होती है यानी कि जो हमारी सोल होती है वो अमर होती है और बॉडी की डेथ के बाद वो किसी दूसरी बॉडी में प्रवेश करती है। और ये चीज़ यानी कि आफ्टर लाइफ सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब होती थी जिनको ममीफाई किया जाता था, यानी कि जिनको ममीज़ में कन्वर्ट किया जाता था। और सिंस ममीफिकेशन एक एक्सपेंसिव प्रोसेस था और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था तो सिर्फ फेरोज ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। गाइज 1 सेकंड, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 100 लाइक्स का। आई नो कि आप कर दोगे। कीप वॉचिंग माई कंटेंट। और अब मान लेते हैं कि अगर आप एक लोअर कास्ट में जन्मे हो और आप एक फार्मर हो तो वैसे तो आपका सारा दिन खेतों में फसलों की सिंचाई करने में निकल जाएगा, यानी कि क्रॉप्स को इरिगेट करने में निकल जाएगा। और अगर आप एक वुमेन हो तो आपका सारा दिन घर में गेहूं पीसने में और ब्रेड बनाने में निकल जाएगा। और आप मिट्टी की ईंटों के बने हुए घर में रहोगे जिसका फ्लोर पैक्ड डर्ट से बना होगा। और सिंस आप एक फार्मर हो तो आपको खाने के लिए गार्लिक, ब्रेड और बियर ही मिलेगा और कभी कभी आपको मीट भी मिल जाया करेगा। तो अगर आप एक पिरामिड बिल्डर हो तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेबर की होगी। और सिंस एक पिरामिड को बनने के लिए 30 साल लगे थे तो आपकी सारी ज़िंदगी एक ही मोनूमेंट पे काम करने में निकल जाएगी। और सिंस आप हार्ड लेबर करते हो तो आपको खाने के लिए डेली मीट मिलेगा लेकिन रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलेगी। सिंस जो पिरामिड्स होते थे उनको दूर दराज इलाकों में बनाया जाता था तो जो पिरामिड बिल्डर्स होते थे उनको उसी जगह के आसपास रहना पड़ता था जहाँ पे पिरामिड्स बिल्ड हो रही हैं। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन, वॉज पिरामिड बिल्ड बाय स्लेव्स? तो इसका आंसर है कि पिरामिड को स्लेव्स ने नहीं बनाया बल्कि उनको फार्मर्स ने बनाया था।